Hello bachon, let's see the question. Question says, so that each of following system of linear equations is inconsistent and given equation is 4x minus 2y equals to 3 and 6x minus 3y equals to 5. So, the key concept for this question is, our key concept, key concept for this question is system of equations, system of equations system of equations is inconsistent inconsistent system of equation is inconsistent if determinant of matrix A equals to 0 and adjoint of matrix A into B not equals to null matrix or 0. दिस इज आवर की कंसेप्ट। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस है, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे और मैट्रिक्स ए बनाए तो ये क्या आता है, मैट्रिक्स। और फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के एक्स और वाई के कोरोस्पोंडिंग कोएफिशिएंट्स आते हैं, तो दैट इज यहाँ आएंगे 4 - 2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 - 3, दिस इज मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स बी की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स बी कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स आते हैं जिसके एलिमेंट्स होंगे आरएचएस साइड में जो कांस्टेंट्स हैं, दैट इज 3 और 5। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आ गया। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखें तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करना रहता है, तो ये आ जाएगा 4 × 3 - 3, दैट इज -12 माइनस 6 × -2, दैट इज -12। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास -12 + 12। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0। तो यहां से हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो 0 है। अगर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आता है, यहाँ पे एक कोफैक्टर्स लिखेंगे इसके और उसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके लिखेंगे तो बचेगा यहाँ पे एलिमेंट -3, माइनस साइन के साथ नेक्स्ट में लेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 6 बचेगा, तो माइनस साइन के 6 के साथ यहाँ 6 लेंगे। यहाँ पे माइनस साइन के साथ सिमिलरली आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2। और ये प्लस साइन के साथ आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 4। और इसका लेना होता है ट्रांसपोज। सो फाइनली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बिकम, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में बदल लेंगे तो -3 -6 एंड 2 4, इसके ये -6 है, तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। नाउ अगर हम बात करें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -3 2 -6 4 मल्टीप्लाइड बाय, अगर बी की बात करें तो बी मैट्रिक्स कितना है 3 5। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, तो -3 × 3 दैट इज -9 और प्लस का 2 × 5 दैट इज 10। सेकेंडली यहाँ पे -6 × 3 दैट इज -18 और ये आ जाएगा आपके पास 4 × 5 दैट इज प्लस का 20। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी जो है वो वैल्यूज इसके आ जा रहे हैं आपके पास 1 और 2, which is not equals to null matrix और जीरो मैट्रिक्स। तो डेट मीन्स हमने जो यहाँ पर कंडीशन रखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए अगर 0 आ जाए, साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी अगर नॉन जीरो मतलब नल मैट्रिक्स नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।